हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत सही होंगे। तो अब डिस्क्राइबिंग मोशन का थोड़ा सा लेक्चर आने में लेट हो गया, ठीक है। दैट्स माय इनइक्वेसी। तो अब हम लोग आते हैं, ठीक है। तो लेक्चर ये सेकंड है। तो कहाँ तक पढ़ा कर छोड़े थे। स्पीड हम लोग को पढ़ना था, तो स्पीड से हम लोग जानते हैं, ठीक है। स्पीड से हम लोग जानेंगे। तो स्पीड का डिफिनेशन है कि स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम, बाय अ पार्टिकल इन बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम, बाय अ पार्टिकल इन बाय अ पार्टिकल बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम। यहाँ पे यूनिट छूट गया बच्चों, तो यहाँ पे आप यहाँ पे यूनिट दे दीजिएगा। जगह नहीं है तो लेकिन हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट छूट गया है, ठीक है। तो इन के बाद यूनिट दे दीजिएगा, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। इज कॉल्ड स्पीड। अब ये क्या होता है स्पीड। तो स्पीड इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद आते हैं तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और फॉर्मूला की बात किया जाए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब उसी तरह आप लोग खुद वेलोसिटी का भी डिफिनेशन और जो भी है पॉइंट वो लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम करते हैं। क्या है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस था ना। स्पीड में डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखा बताया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, यहाँ पे हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम is is called velocity, ठीक है। वेलोसिटी की अब हम लोग बात किया जाए, ठीक है। वेलोसिटी की बात किया जाए क्या, तो यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर। यू नो वेरी वेल दैट कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और हो जाएगा इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट, इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। और फार्मूला की बात की जाए तो वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जबकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इतना राइट डाउन करें, ठीक है। अब वेलोसिटी स्पीड होता है क्या, दरअसल में हम फिर इसे स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दरअसल में अब हम लोग जानेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी होता है क्या। ये तो डिफिनेशन है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट था। अगर आ जाए डिफरेंट बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, तो एक साइड स्पीड का डिफिनेशन लिखिएगा, एक साइड वेलोसिटी का डिफिनेशन लिखिएगा। एक साइड स्पीड का पॉइंट लिखिएगा, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में लिखिएगा इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में लिखिएगा इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है। अब इधर देखिए स्पीड का फार्मूला लिखिएगा, एक साइड डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब ये भी लिखिएगा वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दरअसल में हम आपको बताएं ये होता है क्या स्पीड। अगर हम आपको बोल दें कि आप यहां से, आप अपने घर से जो मार्केट आपका है, ठीक है, जहां पे आपका मार्केट होगा, ठीक है, जैसे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर या तो नीचे ही उतरकर ही मार्केट है, या 1 किलोमीटर पर समझो कि किसी का मार्केट है, तो हम बोले कि आप जाइए, ठीक है। तो आप कोई स्पीड से गए, दौड़ते गए, नीचे जाइएगा तो आपकी, जब वॉक करते हुए चलिएगा, ठीक है, आप ऑन फुट जाइएगा या बाईसाइकिल या बाई व्हीकल्स, तो क्या होगा, आपकी कुछ तो स्पीड होगी, तो वो जो स्पीड होगी उसे स्पीड बोलेंगे,
वो जो स्पीड होगी वो तो नॉर्मल स्पीड ही है, ठीक है, क्योंकि स्पीड मींस कि इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, स्पीड मींस कि इसमें डायरेक्शन नहीं होगा आपका। अब डायरेक्शन मतलब क्या कि आप मेनी डायरेक्शन, कभी इधर डायरेक्शन कभी इधर डायरेक्शन बहुत चेंज होगा। लेकिन वेलोसिटी क्या बताता है पता है, वेलोसिटी ये बताता है कि आपका वेलोसिटी हो तो डिस्टेंस तो हो, स्पीड तो हो, ठीक है, स्पीड तो हो, अब प्लस में डायरेक्शन हो, प्लस में डायरेक्शन हो, ठीक है, प्लस में डायरेक्शन हो। तो ये क्या बताता है, ये जो बताता है वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो इसलिए जिसमें स्पीड बताया जाए, मैग्नीट्यूड भी बताया जाए और डायरेक्शन भी बताया जाए, वो स्पीड प्लस डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी होता है, ठीक है। स्पीड इसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, इसमें स्पीड में डायरेक्शन नहीं। हम आपको बोल दिए कि यहाँ से दौड़ो 100 मीटर जाओ, 100 मीटर तुम सिर्फ चलकर मेरे पास आ गए, अब किधर किधर तुम रन किए, किधर किधर दौड़े, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि वेलोसिटी के साथ जाओ 100 मीटर रन करो, 100 मीटर वेलोसिटी के साथ रन करो, तो तुम 100 मीटर जब रन करना स्टार्ट करोगे तो वन डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ जाओगे या तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, या तो रेक्टिलिनियर मोशन करोगे, ठीक है, कल्वी लीनियर नहीं करोगे, ठीक है। तो वैसे जब वैसे तुम स्पीड क्या करोगे, ट्रैवल करोगे, ठीक है, कवर करोगे, स्पीड करोगे, तो वो क्या होगा, वो वेलोसिटी कहलाएगा। अब दरअसल में बात की जाए तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही है, स्पीड का ही नाम है वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बस स्पीड वेलोसिटी में डायरेक्शन दे दिया जाता है तो इसको वेलोसिटी बता दिया गया है, ठीक है। नहीं तो अगर दो स्पीड स्पीड लिख देते तो कैसे पता चलता कि कौन वाला स्पीड की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो वेलोसिटी है इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है, दरअसल में ये भी एक स्पीड ही होता है, ठीक है। तो स्पीड और एक स्पीड, तो स्पीड और वेलोसिटी हो गया, स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया, तो ये इतना स्क्रीनशॉट लें। अब आगे आते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। लोग आते हैं कम टू द एक्सीलरेशन पर। अब एक्सीलरेशन का डिफिनेशन यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो एक्सीलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। ये फर्स्ट डिफिनेशन हो गया। अब कम टू द सेकंड डिफिनेशन, एक और दे दिए यहाँ पे, सेकंड डिफिनेशन दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेकंड डिफिनेशन दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड डिफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, the rate of increase, sorry for that, the rate of increase in velocity, the rate of increase in velocity with respect to time is known as acceleration। ये डिफिनेशन हो गया, मतलब कि वेलोसिटी में चेंजिंग आना, ठीक है, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, इसी को तो बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। और एक्सीलरेशन को इट इज डिनोटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंट, अब एक्सीलरेशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक कैसा क्वांटिटी है, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को यहाँ पर इसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, बात सेम है। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला की बात की जाए तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका हो गया। और इसका फॉर्मूला और भी होता है, तो और फॉर्मूला क्या होता है कि और फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और बोले तो हो गया डीवी डी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया, एक मिनट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया, ठीक है। और की अगर बात की जाए तो ए इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू, तो फाइनल, 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 फाइनल को बोलते हैं, देखिए ए इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, एक ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, ठीक है। और बोला जाए तो और एक होता है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो आप ये तीन फॉर्मूले होते हैं, तो इसे राइट डाउन कर लें, ठीक है, डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो अब ये क्या है, डेल्टा, तो इसको जो बोलते हैं ना बच्चों, इसको ये जो है, ये जो है, ये है डेल्टा, क्या है, डेल्टा,
डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। और ये डीवी बाई मतलब डीवी डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एक्सीलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा का मतलब किसी चीज को चेंज करना, तब डेल्टा लगाते हैं हम लोग। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वी से फाइनल वेलोसिटी होता है, यू से इनिशियल वेलोसिटी होता है, टी से टाइम होता है, ठीक है। वी से क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, क्या होता है फाइनल, यू से क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब टी से क्या, टाइम हो गया आपका, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अब इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा का मतलब कि चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन डेल्टा वी दे दिए तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब हमें ये बताएं कि अगर ये चेंज इन वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो जो भी थोड़ा बहुत बचेगा वो क्या बचेगा, एक्सीलरेशन थोड़ी बचेगा भाई। अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा, हमें मिलेगा कि नहीं, वेलोसिटी ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। एक पॉट ले, बर्तन ले, उसमें से दूध रखा हुआ है, ठीक है, हाफ केजी दूध रखा हुआ है, मिल्क रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा मिल्क आप निकाल लें, थोड़ा सा मिल्क आप निकाल लें, तो उसमें से जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ मिल्क होगा, जो बचे हुआ मिल्क होगा, तो उसमें क्या बचेगा, जो बर्तन में बचा हुआ जो चीज होगा वो क्या होगा, वो मिल्क ही होगा ना। तो ठीक है, तो वही बात है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये चीज थोड़ा सा एक्सीलरेशन के बारे में, इसे राइट डाउन करें। अब हम लोग फिर इसके बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो बच्चों हो गया होगा, अब आते हैं हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। देखेंगे हम लोग, डिफिनेशन लिखा हुआ है, टाइम बचने के लिए लिख दिए यहाँ पे, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या बता रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड ये बता रहा है कि इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, एक पार्टिकल हो, एक ऑब्जेक्ट हो जो डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है। यानी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड बोले या कांस्टेंट स्पीड बोले, कांस्टेंट स्पीड बोले बात सेम है, कांस्टेंट स्पीड भी बोलेंगे तो बात सेम है। यूनिफॉर्म के मतलब कि कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब कि कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड से। हम जैसे बाइक चला रहे हैं, बाइक से एक जगह से 5 किलोमीटर मेरा मार्केट है, ठीक है, वहां पे जा रहे हैं, तो मेरा जो स्पीड है ना, मेरा जो स्पीड है 20 का स्पीड से हम बाइक चला रहे हैं, तो 20 का स्पीड से यहाँ वहां पूरा सेम टाइम तक, ठीक है, सेम टाइम तक सेम डिस्टेंस, दूरी जो भी हम डिस्टेंस कवर किए एकदम सेम स्पीड में कवर करते चलेगा। मतलब इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। अब आते हैं कम टू द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर। ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यानी कि नॉन कांस्टेंट स्पीड। इफ अ पार्टिकल डज नॉट, इसमें सिर्फ लग जाएगा क्या, डज नॉट लग जाएगा, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल then the speed of a particle is said to be non-uniform speed, non-uniform speed। अब वैसा ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर ना करे, ठीक है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर ना करे, उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आते हैं कम टू द एवरेज स्पीड पर। अब एवरेज स्पीड क्या बोल रहा कि द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी के द्वारा जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ठीक है, और उस टोटल डिस्टेंस को जब ट्रेवल किया वो बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल्स, तो कुछ तो टाइम लगा होगा, टोटल टाइम भी लगा होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसी को क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड टू द टोटल टाइम टेकन बाय it to the cover that distance is called average speed of the moving body। उस बॉडी का, मूविंग बॉडी का क्या है, एवरेज स्पीड का लगा। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। देखो
एवरेज स्पीड हो या कोई सा भी स्पीड हो, है तो एक प्रकार का स्पीड ही ना, तो दुनिया का कोई सा भी स्पीड हो उसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है क्या, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला की बात की जाए तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, वो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब कि यहां से हम आपको जाने के लिए बोल दें कि आप 5 किलोमीटर मार्केट है, यहां से जाइए, तो 5 किलोमीटर जाइएगा तो उसका तो जो डिस्टेंस हुआ 5 किलोमीटर हो गया, लेकिन उस डिस्टेंस को जाने में, कवर करने में, ट्रेवल करने में आपको कुछ तो समय लगेगा, कुछ तो समय लगेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोल देंगे कि ओ हो गया, ठीक है, उसको जो टोटल डिस्टेंस है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, टोटल टाइम, ठीक है, और डिवाइड दे देंगे तो हमें निकल जाएगा एवरेज स्पीड। तो इसे स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये बता रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि इफ अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है। देखिए वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड जब हम पढ़ा रहे थे तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड में ये था कि इफ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहा था, वहां पे डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा ना, तो इफ अ पार्टिकल, बस यहाँ पे डिफिनेशन पर क्या लिखिएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पर स्पीड जब रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर सिर्फ कर दीजिएगा डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ कर दीजिएगा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का डिफिनेशन। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इक्वल, यहाँ पे लिखा नहीं, इफ अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब कम टू द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है इसलिए यहाँ पे इफ अ पार्टिकल डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें क्या करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये चीज हो गया। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलो हम लोग पढ़े क्या, स्पीड पढ़े, फिर वेलोसिटी पढ़े, फिर यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े, एवरेज स्पीड पढ़े, ठीक है। अब देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बस एवरेज स्पीड जो रहता है, एवरेज अगर यहाँ पे स्पीड था तो उसमें क्या किए, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे डिस्टेंस किए थे, ठीक है, डिस्टेंस किए थे, ठीक है। अगर डिस्टेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का डिफिनेशन। लेकिन अगर यहाँ पे स्पीड के, यहाँ पे डिस्टेंस ना करके डिस्प्लेसमेंट अगर रहने दिए तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लगा दिए तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन is known as average velocity. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड, इसका मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी अपॉन ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। हम लोग एवरेज स्पीड में क्या देखे थे कि एवरेज स्पीड जब रहता था तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम लोग लिखते थे, टोटल टाइम टेकन। लेकिन एवरेज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को लेकर चलता है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इसको और लिखने का एक तरीका है, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं हम, ये क्या होगा कि ए और यहाँ पे लिख दें वी, ठीक है, एवरेज, ठीक है, एवरेज तो एवरेज स्पीड, तो ये हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब इसको लिखने का, इसे नहीं, इसे नहीं, इसे लिखने का तरीका है, इसे बता रहे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। तो ये चीज भी हो गया, ऐसे भी इसे जान सकते हैं, u प्लस वी अपॉन
टू, ये भी होता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले या राइट डाउन करें। फिर अब हम लोग आते हैं कम टू द नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या लिखा हुआ है कि इफ अ पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। इफ अ पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल चेंज हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या, बस जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इफ अ पार्टिकल does not changes its velocity equally in equal time interval then the acceleration is said to be non-uniform acceleration, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, वेलोसिटी क्या हुए, वेलोसिटी का पार्टिकल्स का, किसी पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या हुआ है, डज नॉट चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब इक्वली टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज इक्वल ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। ये डिफिनेशन है, ठीक है, देख लीजिएगा। अब कम टू द आते हैं 19 पर। एवरेज एक्सीलरेशन है द रेशियो ऑफ नेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन इज नॉन एज एवरेज एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन का डिफिनेशन देख लें, एवरेज एक्सीलरेशन का ये फार्मूला देख लें, एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एवरेज acceleration is equal to total average acceleration is equal to total change in velocity, total change in velocity upon total time taken, total टाइम टेकन। देखिए बच्चों, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। टाइम टेकन, तो ये क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। और एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एक और ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि डेल्टा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसे रहने भी दे सकते हैं। मतलब डेल्टा वी मतलब क्या है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। और टोटल टाइम टेकन, तो डेल्टा टी मतलब कि चेंज इन टाइम, टाइम में भी सेम टाइम इंटरवल चेंजिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं या दे भी सकते हैं, नहीं भी। तो इतना आप लोग राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं।